अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है पाकिस्तान में आने वाला मौजूदा सैलाब। शायद आपने खबरों में देखा होगा कि मुल्क के कई इलाके पानी में डूब गए हैं, घरों को नुकसान हुआ, लोग बेघर हुए, फसलें बर्बाद हुई और अफसोस के बहुत सी कीमती जानें भी चली गईं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सैलाब किन किन इलाकों में आया, कितना नुकसान हुआ, हुकूमत और अदारे क्या कर रहे हैं और हम सबको इससे क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। नाजरीन, पंजाब हमारे मुल्क का जहरी दिल है। यहाँ ज्यादातर गंदम, चावल और गन्ना उगाया जाता है, लेकिन हालिया बारिशों और दरियाओं में पानी के बढ़ने से पंजाब के कई इलाके डूब गए। खास तौर पर दरिया रावी, सतलज और चिनाब के किनारे वाले इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए। खबरों के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ही लाखों एकड़ खेत पानी में डूब गए। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलकर महफूज मकामात पर जाने पर मजबूर हुए। सोचिए, एक किसान जो पूरे साल मेहनत करता है, एक पल में सब कुछ बह गया। ना सिर्फ घर बल्कि इसकी फसल भी खत्म हो गई। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। नाजरीन, यहाँ पहाड़ों में बारिश बहुत तेज हुई और जिसे हम कहते हैं क्लाउड बस्ट, यानी अचानक बहुत ज्यादा बारिश। उसकी वजह से नालों और दरियाओं में तूफानी आ गई। खास तौर पर बुनेर, स्वात, बाजोड़ और शांगला जैसे इलाके सख्त मुतासर हुए। सिर्फ बुनेर में ही 150 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए। कई गांव ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर मिट गए। वहाँ न घर बचे न खेत। यहाँ सड़कें टूट गई, पुल बह गए और लोगों का बाहर दुनिया से राब्ता कट गया। सोचिए, ऐसे वक्त में मुतासरा लोग कितना बेबस हो जाते हैं। नाजरीन, अगर पूरे मुल्क की बात करें तो NDMA के मुताबिक इस बार के सैलाब में अब तक 700 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 1000 के करीब लोग जख्मी हैं और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। कई स्कूल और अस्पताल भी सैलाब की जद में आए। अब सवाल ये है कि हुकूमत और अदारे क्या कर रहे हैं। NDMA, रेस्क्यू 1122, फौज और मकामी लोग सब मिलकर रेस्क्यू कर रहे हैं। सैकड़ों रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहां मुतासरा खानदानों को खाना, पानी और पनाह दी जा रही है। बैनुल अक़वामी अदारे भी आगे आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गेट्स फाउंडेशन ने भी दवाइयों और सेहत की सहूलतों के लिए फंड फराहम किए हैं। ये सब हुआ क्यों? सिर्फ बारिशें ही वजह नहीं है। सबसे बड़ी वजह है मौसमियाती तब्दीली, यानी ग्लोबल वार्मिंग। इससे बारिशें पहले से ज्यादा और अचानक होती हैं। पहाड़ों पर दरख्तों की कटाई से भी पानी के रास्ते बंद हो जाते हैं और हम इंसानों ने दरियाओं और नालों के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात कर ली हैं और जब पानी बढ़ता है तो वो सीधा उन घरों को डुबो देता है। नाजरीन, ये वक्त सिर्फ रोने का नहीं, सीखने का भी है। अगर हमने आइंदा ऐसे हालात से बचना है तो हमें कुछ इकदाम करने होंगे। दरियाओं और नालों के किनारे तामीरात रोकनी होंगी, पहाड़ों पर दरख्त लगाने होंगे, हुकूमत को बेहतर डैम और ड्रेन सिस्टम बनाना होगा और सबसे अहम बात, हमें अपने लोगों को सैलाब के बारे में वक्त पर खबरदार करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करना होगा। नाजरीन, ये थी पाकिस्तान के मौजूदा सैलाब की तफसील। ये एक अलमिया है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो इससे सीख कर बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग आगाही हासिल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।